जीवन में एक बात ज़रूर जान लीजिए, अगर आप स्त्री हैं तो आपका वर्चस्व तभी आगे होगा जब आप अपने पैरों पर खड़ी होंगी, जब आप कामयाब होंगी या जब आप सेल्फ डिपेंड होंगी। लोग कहने के तो कह देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी ही हैं। तो सेल्फ डिपेंड बनने के लिए, अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए इतना परिश्रम करिए कि एक दिन मंजिल को भी ये लगे कि हाँ, मुझे इसका फल इसे ज़रूर देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड थिंग। तो अभी रात के बज रहे हैं 12 और मैंने फाइनली अपनी क्लास कर ली है। तब मुझे याद आया कि मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलिए दिखाती हूँ। 12 बज चुके हैं और मैं 2 घंटे की क्लास अपनी संस्कृत की ले चुकी हूँ। ये जो मैराथन क्लास आई है, जिसने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं संस्कृत के बारे में, कोई उससे नॉलेज नहीं है, वो ही क्लास ले सकता है। ये 6 घंटे की क्लासेस 2 हैं और इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप इन 6 घंटों में पूरे 30 नंबर कवर कर सकते हो। बस अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तो होगी ही, अगर आपने सीटेट में संस्कृत का भरा हुआ है तो। और देखिए, ये मैंने कुछ नोट्स इतने लिख लिए हैं, पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपको अर्थ जानना है। अगर आप अर्थ जान सकती हो तो आप क्वेश्चन पेपर को आसानी से हल कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं सो गई थी और मैं उठी हूँ, अब मॉर्निंग का टाइम है। तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मैं अपनी चाय के साथ फिर से आ चुकी हूँ अपनी पढ़ाई करने। तो यहाँ पे मेरी जो 1 घंटे की क्लास संस्कृत की छूट गई थी, मैंने उसे कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद फिर मैंने अपनी साइकोलॉजी की क्लास ली थी, जैसे मैं डेली मॉर्निंग में लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं साइकोलॉजी की क्लास ले रही हूँ, जो मेरी छूटी हुई है। समय भी बहुत कम बचा हुआ है हमारे पास, तो जैसे भी आप अपनी मैराथन क्लासेस ज़रूर ले लीजिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है। और मेंटली प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए। अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर समझ है, आप कॉमन सेंस रखते हो, तो इस पेपर को आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी आती है, जो आपकी समझ पर डिपेंड करती है कि किस तरीके से आप एक स्टूडेंट को मैनेज करोगे। वहाँ पर आपको वर्चस्व बच्चे को देना है, खुद को नहीं देना है। बच्चे को कभी मारना नहीं है, पीटना नहीं है। कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स के साथ आपको नहीं जाना है। ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं, मैं अभी वीडियो बनाऊंगी, आपको समझा दूंगी। तो जिसने सिलेबस नहीं भी कंप्लीट कर पाया, उसका भी सीटेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो मैंने संस्कृत की नोट्स बना लिए हैं 6 घंटे के, इससे क्या होगा, मेरी संस्कृत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। और जो लोग क्लास नहीं ले सकते हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं उन्हें नोट्स शेयर कर दूँ एक 10 मिनट की वीडियो के साथ, और वो भी अपने अच्छे मार्क्स कर सकें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपके साथ ये नोट्स एक्सप्लेन के साथ शेयर कर दूंगी, जिससे आपका भी भला हो जाए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, या जो बच्चे मुझे देखते हैं, उनका भी भला हो जाए, वो भी सीटेट क्लियर कर लें और हम लोग 2024 में आने वाली वैकेंसी में एक साथ फिर से फाइट करें। तो अब मैं अपनी पढ़ाई करने की बात आ गई थी किचन की क्लीनिंग भी करनी थी, बहुत सारा काम होता है। और इस टाइम मैं ये सोचती हूँ कि कितनी जल्दी मैं काम को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो पढ़ने में और भी ज़्यादा मन लगने लगता है। और अब ऐसा लगता है कि मैं अगर 6 घंटे ही पढ़ती हूँ ना, तो मेरा उठने का मन ही नहीं लगता। लेकिन क्या कर सकती हूँ, घर के काम भी मुझे करने होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ ही बच्चे को भी देखना है, तो उसका काम तो आपको एनी हाउ करना पड़ेगा। भले ही आप अपना काम ना करो, एक टाइम का आप खाना ना खाओ, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तो फिर मैं नहा के आ गई, तो मैंने बनाया था खाना। तो आज मैंने बनाया था बथुए का साग और चटनी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और सब्जी। सिंपल सा खाना बनाया था। तो खाना बनाने के बाद फिर मैं सारा अपना जो काम है उसे कंप्लीट करूँगी और फिर मैं अपनी स्टडी करने आ जाऊँगी। आजकल यही हो रहा है। अभी तो मौसम यहाँ का अच्छा हो गया है, थोड़ा सर्दी थोड़ी कम पड़ रही है, और एक फिर से मैं आ गई हूँ पढ़ने। तो मैं पढ़ने आई थी, तो आज मैंने स्टार्ट किया। आज 11 तारीख है। आज से मैं डेली 10 प्रैक्टिस सेट लगाने का मैंने सोचा हुआ था, अब मैं लगाऊंगी। मैंने प्राइमरी और जूनियर दोनों डाला हुआ है। तो अब मैंने आज से टारगेट किया है कि मैं 10 दिन मैं 2-2 सेट लगाऊंगी, एक प्राइमरी का एक जूनियर का, आपके साथ शेयर करूँगी। और अब मैं पूरी रात स्टडी करने वाली हूँ, क्योंकि दिन में मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 8 घंटे की स्टडी कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं 9 से और मॉर्निंग के 6 बजे तक स्टडी करूँगी, 7 बजे तक, उसके बाद मैं सोऊंगी। तो देखती हूँ मैं चैलेंज कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। अभी मैं आपको संस्कृत के जो बता रही, तो मैं नोट्स दिखा देती हूँ कि जो 10 पेज हैं, ये आपको 30 मार्क्स कैसे दिला सकते हैं। तो ये देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जिनका शब्द और अर्थ लिखा हुआ है।
अगर आप संस्कृत के अर्थ नहीं समझ पाते हो तो भी आपके नंबर कट जाते हैं। ये कुछ भाषा शिक्षण है जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने लिखे पॉइंट टू पॉइंट, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी गए हुए हैं। तो मैंने उन एक एक पॉइंट्स को लिख लिया है अच्छे से। अब मैं इसका सिर्फ रिविज़न कर लूँगी अपना 5-10 मिनट में, तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप भी करना चाहते हो तो देख लीजिए सारे नोट्स, जो भी क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बनते हैं मैंने सबको नोट किया हुआ है। और जो मेरी क्लास बची हुई मैं उसे आज भी ले लूँगी, मैं सारे नोट्स कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद मैं कल हिंदी के पूरे कंप्लीट करूँगी, तो मेरे 2 सब्जेक्ट प्रॉपर कंप्लीट हो जाएंगे। और मुझे थोड़ी टेंशन है जो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि साइंस का थोड़ा पोर्शन है, मुझे 1-2 चैप्टर उसमें हैं, मुझे वो देखने हैं। मैं फ्री होकर फिर उस पर देखूँगी। हम इसी तरीके से पढ़ सकते हैं, जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उसी पे फोकस हमें करना है, और बहुत एक्स्ट्रा मुझे नहीं पढ़ना है और बहुत नया भी नहीं पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं ना नोट्स, मुझे बहुत अच्छे लगे। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और हम अर्थ की वजह से नहीं भी समझ पाते हैं। तो अगर आप इन चाहते हैं, अगर आपको सही लग रहे हैं तो बताइए, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि सबका भला हो जाए। इसमें इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी का भला करते हो तो भगवान आपके साथ ज़रूर भला करता है, या भगवान आपके साथ ज़रूर खड़ा होता है, आपका सपोर्ट करता है। इसलिए हमें कभी भी मौका मिले किसी की भी हेल्प करने की तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको मिली है तो आप बहुत ही अपने आप को लकी समझिए। तो चलिए कुछ नोट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका लेके आऊँगी, जो मैं कल क्लास कर लूँगी। तो फिर आप बताइएगा, जिस तरीके से आप कमेंट करेंगे मैं उसी तरीके से करूँगी। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। नहीं तो आप लोग चंद्रा क्लास इंस्टीट्यूट के क्लासेस से आप वहाँ से कर लीजिएगा, तो वहाँ से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिए, मैंने आपके साथ बता दिया है। मुझे ऐसा लगता है अब आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगे तो करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। किसी भी चीज़ पर फोकस मत करिए, स्ट्रेस मत लीजिए, कोई कितना भी दे फिर भी मत लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि आप इस मुकाम को ना हासिल कर सकें, वो इसलिए आपको सिर्फ डिस्टर्बेंस करेंगे। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, वही आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए मौसम ख़राब होने की वजह से, और खाना बहुत लाइट खाएं जिससे आपका स्वास्थ्य खराब ना हो।